नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर एक नए उपविषय के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज भी पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और टॉपिक का नाम है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। बहुत महत्वपूर्ण उपविषय है। तो प्रारंभ करते हैं इस उपविषय को। उपविषय प्रारंभ करने से पहले एक बार पुनः आपसे अनुरोध कि पिछली बार भी किया था, आपका स्नेह मिला, आप सभी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। नए जो लोग जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुंचा सकूं। सबसे पहले करते हैं मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, और ये हम सबको समझना जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बीएड में क्वेश्चन लिखना है। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, समाज का हिस्सा होने के नाते हमें ये समझना बहुत अनिवार्य है। Social development in broadest sense refers to the ongoing process of an individual's growth and refinement of behavioral pattern। यहाँ पर मूल चीजें आ रही हैं। जैसे ये क्या कह रहा है कि ongoing process है, किसमें? एक व्यक्ति के वृद्धि के अंदर और रिफाइनमेंट के अंदर सुधार हो रहा है। किसमें हो रहा है? बिहेवियरल पैटर्न में। जो उसके व्यवहार की प्रक्रिया थी वो बदल रही है, फीलिंग्स, उसकी जो भावनाएं थी वो बदल रही हैं। एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति वो किस तरह की धारणा रखते हैं, उनकी अभिवृत्ति कैसी है, ये बदल रही है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इंटरेक्शन, मुझे समाज के लोगों के साथ कैसे मिलना है, ये चीज वो समझ रहा है। अल्टीमेटली इनेबलिंग देम टू फंक्शन इफेक्टिवली इन सोसाइटी। और लास्ट में ये क्या कहता है कि अंत में क्या है, इसका जो मूल अर्थ है वो ये है कि आप सोसाइटी के अंदर इफेक्टिवली फंक्शनिंग कर पाए। हियर सम डेफिनेशन फॉर मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कुछ डेफिनेशन है, दो लोगों की डेफिनेशन, एक सोरेनसन की है। सोरेनसन ने कहा है, बाय सोशल डेवलपमेंट वी मीन द इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट अलोंग वेल विद वन सेल्फ एंड अदर्स। ये कहते हैं कि सामाजिक विकास से मेरा अर्थ इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट अलोंग वेल विद वन सेल्फ एंड अदर्स। आप स्वयं के साथ भी अच्छा महसूस करें और दूसरों के साथ भी अच्छा महसूस करें। इसको इन्होंने क्या कहा है? सामाजिक विकास कहा है, सोशल डेवलपमेंट कहा। दूसरा है हरलॉक की डेफिनेशन, अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक संबंध जो है उनको प्राप्त कर लेना जो है वो इन्होंने सोशल डेवलपमेंट कहा है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सोशल डेवलपमेंट मींस एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, मोड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। सार रूप में हम कह सकते हैं कि आप समाज के जो नियम हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं, उनके जो अपेक्षाएं हैं, उनके हिसाब से जब आप काम करने लगते हैं और उनको जब आप सीख लेते हैं, तो उसको हम सामाजिक विकास की संज्ञा देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है इंटरपर्सनल स्किल्स। सोशल डेवलपमेंट में आपको इंटरपर्सनल स्किल्स सीखनी होती है। जैसे एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, आप संवाद कैसे कर सकते हैं, आप दूसरों के साथ किस तरह से वार्तालाप करते हैं, संवाद कैसे करते हैं। लिसन एक्टिवली, ध्यानपूर्वक सुनना। और जो अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता होता है, ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हैं तो आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली, कोई भी विवाद, कोई भी ऐसी घटना पैदा होती है जिसमें वाद विरोध होता है, तो उसको आपने कंस्ट्रक्टिवली, झगड़े में नहीं तोड़ना है, खत्म नहीं करना है, आपने उसको कंस्ट्रक्टिवली ठीक करना है, कॉन्फ्लिक्ट को। ये इंटरपर्सनल स्किल्स जो आ जाती हैं, तो ये सोशल डेवलपमेंट की एक विशेषता है। अगला है इमोशनल रेगुलेशंस। संवेगात्मक जो रेगुलेशन है वो बड़ा जरूरी है। रेगुलेट करना मीन्स स्विच करना एक चीज को दूसरी जगह पर। सबसे पहले ये कहता है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस ओन इमोशन। मैं आपसे बात कर रहा हूं कृष्णकांत, तो मुझे मेरे जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना आना चाहिए। एज वेल एज रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इमोशंस ऑफ अदर्स। इसके साथ साथ क्या है कि मुझे ये भी समझ आना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति है वो किस तरह के इमोशन में, उसमें क्या संवेगात्मक उतार चढ़ाव आ रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करना और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके साथ रिस्पॉन्ड करना। ये दूसरी इसकी विशेषता है। तीसरा है सोशल कॉग्निशन, सामाजिक जो संज्ञान है उसको समझना। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशन, समाज में किस तरह की घटनाएं चल रही है, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। एंटिसिपेट अदर्स बिहेवियर, दूसरों के जो व्यवहार है उसको समझ लेना। एंड मेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस, और उसके अनुरूप आपको अपना जो फैसला है वो लेना सोशल कॉग्निशन का हिस्सा है।
उसके बाद है रिलेशनशिप बिल्डिंग, फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप विद फैमिली। आप परिवार के साथ स्वस्थ बात जो संबंध है वो विकसित करके रखें, फ्रेंड्स के साथ स्वस्थ संबंध विकसित करके रखें, और उसके साथ साथ पीयर्स जो आपके सहकर्मी हैं, सहपाठी हैं, आपके हम उम्र हैं, उनके साथ जब आप अच्छा संबंध बना के रखते हो तो रिलेशनशिप बिल्डिंग का जो ये करेक्टरिस्टिक्स है वो पूरा होता है, और ये सोशल डेवलपमेंट की एक विशेषता है। अगला है कल्चरल अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग डिफरेंट कल्चर्स। विभिन्न तरह की संस्कृतियां अपने इर्द गिर्द भी देखें तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पता नहीं कितनी तरह की चीजें, और उनके अंदर विभिन्न जातियां हैं, उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं, उनको समझना, उनकी प्रशंसा करना। अगला है फोस्टरिंग टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी। आपको टॉलरेंस सीखनी है, आपको सहनशील होना है, ऐसा नहीं कि मैं ही सर्वोपरि हूं। और इंक्लूसिविटी क्या है? सबको साथ लेकर चलना। जब हम कल्चर के मामले में इस चीज को अपनाते हैं तो हम सोशल डेवलपमेंट के एक और गुण को जोड़ लेते हैं। अगला है अडेप्टेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं ग्रहण करना, अडेप्ट टू डिफरेंट सोशल सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट्स। आप अलग अलग तरह की जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं और वातावरण होते हैं उनको अडॉप्ट करें। अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टेन बिहेवियर्स आर एक्सपेक्टेड इन सम सर्कमस्टेंसेस। कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर कुछ तरह के व्यवहार पैदा होते हैं, उनको समझना बड़ा जरूरी होता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग देयर फैमिली, कम्युनिटी एंड कल्चर। हमें ये समझना है कि वातावरण किस तरह से प्रभाव डालता है, परिवार किस तरह से प्रभाव डालता है, कम्युनिटी किस तरह से प्रभाव डालती है, और कल्चर किस तरह से प्रभाव डालता है। ये चीज हमें समझनी होती है, तभी हम सोशली डेवलप हो सकते हैं। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारियां, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वन सेल्फ एंड अदर्स, कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू द सोसाइटी। आपको एक जिम्मेदारी की भावना को अपनाना है, और एक बहुत ही सकारात्मक जो सोसाइटी को देन है वो देनी है, तभी हम कह सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी: इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल रेगुलेशन, सोशल कॉग्निशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, कल्चरल अवेयरनेस, अडेप्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। वो कौन से कारक हैं जो सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं? सोशल डेवलपमेंट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड नेविगेट सोशल सिचुएशंस। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना और सामाजिक परिस्थितियों को जानना, समझना, ये सोशल डेवलपमेंट है। is influenced by complex interplay of factors including family, environment, culture, peer relationship, cognitive development, emotional development, community resources। इस प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव डालने वाले तत्व हैं, जैसे कि परिवार, वातावरण, संस्कृति, आपके मित्र मंडली, सहपाठी समूह जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका बौद्धिक विकास कितना हुआ है, इमोशनल डेवलपमेंट, आप कितने संवेगात्मक रूप से विकसित हुए हैं, और कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं। इज ए मोर डिटेल्ड लुक एट ईच ऑफ दीज फैक्टर्स। अब हम इनको थोड़ा आगे पढ़ते हैं, विचार करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है फैमिली। फैमिली में तीन कारक इन्होंने बताए। पहला है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बच्चे के साथ अभिभावक के संबंध कैसे हैं। जैसे पापा घर पे आए, घर पे सन्नाटा छा गया, या घर के अंदर एक मुस्कुराहट फैल गई, एक ऊर्जा फैल गई, पापा आ गए। घर में आपस में लोगों के संवाद कैसे हैं। बच्चे का जो जन्म हुआ है वो कौन से नंबर पर हुआ है। बच्चे के जन्म के समय माता के प्रति लोगों का व्यवहार कैसा था। और उसके साथ साथ बच्चे, जैसे मैं देखता हूं, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि लड़कियों के मामले में मैंने तीन चीजें देखी। लड़कियों के नाम हम बड़े अजीबोगरीब रख देते हैं, तो उससे संबंध कैसे ठीक हो सकते हैं। तो पहला काम है कि पेरेंट्स के साथ बच्चे के रिलेशन कैसे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो बच्चा सोशली ज्यादा डेवलप होगा। अगर वो बच्चे के साथ बिटर है, बच्चा तनाव में रहता है, बच्चा डर में रहता है, बच्चा भय में रहता है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरा है फैमिली डायनामिक्स, पारिवारिक गतिशीलता कैसी है। फैमिली का स्ट्रक्चर, वो जॉइंट है या वो न्यूक्लियर है। कम्युनिकेशन पैटर्न, संवाद कैसे होता है, वन वे ट्रैफिक है कि टू वे ट्रैफिक है, सिर्फ बच्चों को आदेश दिए जाते हैं या बच्चों की बात सुनी भी जाती है। एंड पेरेंटिंग स्टाइल्स, पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, बच्चों को भयभीत करके रखते हैं, या बच्चों के साथ मित्रवत रहते हैं। कैन इन्फ्लुएंस ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप एंड नेविगेट सोशल सिचुएशंस। ये कुछ चीजें हैं परिवार की जो बच्चे को सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनके अंदर संबंध बनाने में सहायता करती है। तीसरा है फैमिली एनवायरनमेंट, परिवार का वातावरण कैसा है। ए स्टेबल एंड सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट फोस्टर्स सॉफ्ट स्किल्स, वाइल ए
टॉटिक एंड अब्यूजिव एनवायरनमेंट कैन हिंडर सोशल डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि पारिवारिक वातावरण जो है वो कैसा है, बच्चे के लिए सॉफ्ट स्किल डेवलप करने वाला है, उसको सपोर्ट करने वाला है, या उसके साथ एब्यूजिव इन्वायरमेंट है, उसको तनाव दिया जाता है, उसको पुनिशमेंट दी जाती है, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसको दबा के रखा जाता है, तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फैमिली के अंतर्गत तीन चीजें इन्होंने बताई: पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, फैमिली डायनेमिक्स एंड फैमिली इन्वायरमेंट। दूसरा आता है जी इन्वायरमेंट, जो वातावरण जिसमें वो रह रहा है। पहला है फिजिकल, द फिजिकल सराउंडिंग, वो किस तरह के वातावरण में रह रहा है, उसके इर्द गिर्द साफ स्वच्छ चीजें हैं, शोर शराबा है, भीड़ भाड़ है, खुली जगह है, वातावरण के विभिन्न तत्वों के साथ उसका संपर्क कैसा है, इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है इंक्लूडिंग असेस टू सेफ एंड स्टिमुलेटिंग स्पेसेस, जो मैंने बताया कि गार्डन है, घूमने की जगह है, प्ले ग्राउंड है, ऐसी चीजें सेफ हैं कि नहीं साथ में। अगला है कैन इन्फ्लुएंस ए चाइल्ड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। इनसे क्या होता है, बच्चे के अंदर अवसर मिलते हैं बच्चे को कि वो सामाजिक अंतःक्रिया कर सकता है और संबंध बना सकता है। दूसरा है जी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, द ओवरऑल इमोशनल क्लाइमेट एंड द टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस ए चाइल्ड हैज इन देयर इन्वायरमेंट प्ले ए क्रूशियल रोल इन देयर सोशल डेवलपमेंट। अब बच्चे के मनोस्थिति कैसी है, वो घर में किस मनोस्थिति में रह रहा है, वो समाज में जाता है वो किस मनोस्थिति में रह रहा है, वो कक्षा में जाता है, विद्यालय में जाता है, वहां किस मनोस्थिति में रह रहा है, ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर वो उन तीनों चारों जगह पर सकारात्मकता के साथ जा रहा है, उसे वी फीलिंग के साथ उसको लव अफेक्शन और उसको रिकग्निशन मिलती है, तो वो ज्यादा बेहतर सोशल डेवलपमेंट होगा। अगर वहां पर वो झिझक में है, वो तनाव में है, उसको किसी न किसी तरह से टीज किया जाता है, तो वहां समस्या आएगी। तीसरा है जी कल्चर, कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स, जिस जगह बच्चा रह रहा है या हम रह रहे हैं वहाँ की कल्चरल वैल्यूज बिलीफ्स कैसे हैं और प्रैक्टिसेस कैसी है, मान्यता कैसी है, और उसके साथ साथ क्या उसको माना जाता है। नहीं तो बच्चा ये सोचेगा कि कहा तो ऐसा जा रहा है, किया तो नहीं जा रहा। और आजकल यही समस्या सबसे ज्यादा आ रही है। शेप हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ सोशल रोल्स आर अंडरस्टूड। इसीलिए हमें लगता है, हम सारे दुहाई देते हैं कि समाज बड़ा खराब हो गया, समय बहुत खराब हो गया, जबकि हुआ ये है कि हम खुद खराब हो गए। हम कहते अच्छा हैं परंतु करते अच्छा नहीं। और एक कहावत भी है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। तो इससे क्या होता है, हमारे सोशल वैल्यूज और नॉर्म्स हमने ठीक से अडॉप्ट नहीं किए हुए। अगला है कल्चरल प्रैक्टिसेस, आप जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको कैसे करते हैं अलग अलग समयों पर। जैसे अभी होली गुजरी, तो आपने होली कैसे मनाई? मैंने अपनी क्लास में पूछा कि क्या होलिका दहन हुआ, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ कि होलिका दहन हुआ। हम एक अलग तरह के कल्चरल ट्रेडिशन में जा रहे हैं, हमारे प्रैक्टिसेस कुछ हो रही है और अपेक्षाएं हम कुछ और रखते हैं, तो उससे दिक्कत आती है। अगला है कल्चरल डाइवर्सिटी, आप अपने इर्द गिर्द कितने तरह की डाइवर्सिटी को सहेजे हुए और कितनी डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट्स जो है कल्चर के हिसाब से उनको आप बच्चों को समझा पा रहे हैं। नेक्स्ट है जी पीयर रिलेशनशिप, मित्रों के साथ संबंध कैसे हैं। तीन इसमें एस्पेक्ट है। पहला है पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन, पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन फोस्टर्स एम्पैथी, समानुभूति की बात आती है, कॉपरेशन सहयोग की बात आती है, और कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है। जहां जाकर बच्चा सीखता है सकारात्मक चीजें, जहां जाकर सीखता है बच्चा दया, अपनापन, भाईचारा, सहयोग करना। दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस, नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंसेस कैन लीड टू बिहेवियरल इश्यूज, इमोशनल डिस्ट्रेस। या तो वो मानसिक तनाव में रहेगा या उसको कुछ और तरह की चीजें सिखा दी जाएंगी जो कि सेक्सुअली गलत हो सकती हैं, जो कि मॉरली गलत हो सकती हैं, जो कि कुछ जैसे आजकल हम कहते हैं कि नशा करना या कुछ और चीजें नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस के पार्ट हो सकते हैं। अगला है पीयर ग्रुप्स, पीयर ग्रुप कैसा है? Peer group play a crucial role in shaping a child's social behavior and identity, particularly during adolescence. जब वो किशोरावस्था में है, उस समय पीयर ग्रुप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और बच्चे इतने कम हो गए हैं, परिवार में एक बच्चा है, वो लगातार कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, अपने स्क्रीन के साथ लगा हुआ है, या वो स्कूल जा रहा है या वो ट्यूशन जा रहा है, उसका पीयर ग्रुप है ही नहीं। पीयर ग्रुप के नाम पर क्या मिलता है, और उसी वजह से सोशल डेवलपमेंट जो है वो टूटता है। अगला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। इसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण है। पहला लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपने बच्चे को भाषा के मामले में कैसा विकसित किया। और भाषा मतलब सबसे पहले मेरा कहना होता है कि पालने की भाषा। आपकी बोली भी हो सकती है, आपकी हिंदी हो सकती है, आपकी पंजाबी हो सकती है, आपका उर्दू हो सकता है। जिस भाषा में बच्चा पला बड़ा है, जिस जो ध्वनि सबसे पहले उसने सुनी, वो बच्चे को कितनी आती है। अगर वो अच्छी आती है तो वो दूसरी भाषाएं भी सीख लेगा और वो संवाद भी कर पाएगा, झिझकेगा नहीं। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चे को हमने कितना प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया है, या हमने स्पून फीडिंग करके उसके लिए इर्द गिर्द हमेशा सहज परिस्थितियां पैदा की है। यहाँ पर एक दिक्कत आती है। हम
स्पून फीडिंग करते हैं, हम हर चीज उसके लिए तैयार रखते हैं, और इस वजह से बच्चे दिक्कत में आते हैं। अगला, थ्योरी ऑफ माइंड, बच्चा सोच कैसा रहा है, उसकी मनोमस्तिष्क की स्थिति कैसी है, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, वो टफ माइंड का है या वो टूट जाने वाला है। ये चीजें जो है, ये 3 कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पार्ट के अंतर्गत आती है। अगला है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में जी इमोशनल रेगुलेशंस, किस तरह के संवेग आते हैं हमारे अंदर। द एबिलिटी टू मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशंस अप्रोप्रिएटली इज इसेंशियल फॉर हेल्दी सोशल इंटरेक्शंस। क्या है ये, कि बच्चे के अंदर क्या ये योग्यता है कि वो अपने संवेगों को समझ पा रहा है, उनको एक्सप्रेस कर पा रहा है, उनको रेगुलेट कर पा रहा है। और ये हेल्दी सोशल इंटरेक्शन में बड़ा अनिवार्य, आज जितनी दिक्कतें आ रही हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रही हैं, वो सारी इसी वजह से है कि हमारा सोशल इंटरेक्शन हेल्दी नहीं। भरे पड़े हैं लोग, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो वहां पर ये दिक्कतें आ रही है। अगला है एम्पैथी। अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज ए की कंपोनेंट ऑफ सोशल कंपिटेंस। एम्पैथी है समानुभूति। आप किसी को, कोई शेयर कर रहा है, आप उसको सुनिए, आप उसको अपने मन के भाव दीजिए, आप उससे कहिए कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। और ये सोशल कॉम्पिटेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। जिसमें एम्पैथी है, उससे लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते चले जाते हैं, उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशंस एंड नीड्स इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप। खुद के बारे में जानना, मेरे इमोशंस कैसे हैं, मेरी आवश्यकता क्या है, मैं कैसे हेल्दी रिलेशनशिप बना सकता हूँ, ये तीसरी चीज है। नेक्स्ट है जी कम्युनिटी रिसोर्सेज। जिस समाज में, जिस जगह पर बच्चा रह रहा है, वहां पर क्या क्या संसाधन है। पहला, असेस टू क्वालिटी एजुकेशन। बच्चे के पास गुणवत्ता परक शिक्षा के नाम पर क्या है, उसे शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर शिक्षा अच्छी मिल रही है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट अच्छा हो रहा है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, तो उसके सोशल डेवलपमेंट के होरिजन्स जो हैं वो डेवलप होंगे, वो ज्यादा विस्तृत हो जाएंगे। अगला है कम्युनिटी प्रोग्राम। समाज में किस तरह की गतिविधियां हो रही, दीज एक्टिविटीज कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट। जितने ज्यादा अवसर होंगे, सांस्कृतिक हैं, मल्टीकल्चरल हैं, सोशल हैं, वो बच्चों को क्या सिखाते हैं, इंटरेक्शन सिखाते हैं और एंगेजमेंट करते हैं। और तीसरा है पॉजिटिव रोल मॉडल्स, जिसको हमने खो दिया है वर्तमान समय में। हमारे पास कोई भी ऐसा आदर्श नहीं है जिसको हम फॉलो कर पाए कि समाज में वो व्यक्ति अच्छा है, उसको देखिए उसने क्या किया है, उसको देखकर लोग गाइडेंस लें या यंग पीपल उससे प्रभावित हों। ये 3 चीजें कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा, इसको शेयर करें, इसको सुने और अच्छे से पढ़ें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।